सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कितने नंबर के आपके सैद्धांतिक के प्रश्न होंगे और कितने नंबर के जो है प्रयोजना से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 12वीं जो है कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन, यहाँ पर आपको यहाँ पे देखिए सैद्धांतिक जो नंबर है, सैद्धांतिक प्रश्नों के जो नंबर होंगे वो 80 नंबर के होंगे और जो प्रायोजना होगा वो 20 नंबर का होगा। ठीक है, तो 20 नंबर का आपको प्रायोजना बनाना है। प्रायोजना में नंबर मिलेंगे 20 नंबर और सैद्धांतिक जो होंगे वो होंगे 80 नंबर के। ठीक है, तो पूर्णांक इसका जो है 100 है, उसमें 80 नंबर का सैद्धांतिक और 20 नंबर का प्रायोजना है। चलिए और अब देखते हैं इकाई भाग अ को देखते हैं। तो भाग अ में प्रबंध के सिद्धांत तथा कार्य हैं, जिसमें प्रबंध की प्रकृति और महत्व, जो चैप्टर फर्स्ट है प्रबंध की प्रकृति और महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सभी कालखंड को ये सभी चैप्टर को हमको पढ़ना है। ये सभी चैप्टर को हम भाग 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे और इसमें जो आवंटित जो अंक है तो उसको देखिए। यहाँ पर 3 जो चैप्टर हैं कौन कौन से, तो प्रबंध की प्रकृति और महत्व, प्रबंध के सिद्धांत और व्यावसायिक पर्यावरण। इन तीनों चैप्टर को मिलाकर के जो प्रश्न बनेंगे वो है 16 अंक का बनेगा। 16 नंबर के प्रश्न जो है इन तीनों चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, इन तीनों चैप्टर को मिलाकर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 16 नंबर के रहेंगे। फिर उसके पश्चात ये 2 जो चैप्टर है नियोजन और संगठन, यहाँ पर देखिए नियोजन और संगठन, नियोजन और जो संगठन है उससे 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे नियोजन और संगठन चैप्टर से। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इससे जो है हमको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इन 3 चैप्टर से। ठीक है, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए भाग अ से जो है हमको 50 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये नंबरिंग किया गया, ये कालखंड का नंबरिंग है, मतलब इतने पीरियड में इतने चैप्टर को कंप्लीट करना है करके ये जो है समय सारणी मिला हुआ है। ठीक है, उसके पश्चात देखिए भाग ब, तो व्यवसाय वित्त तथा विपणन, व्यवसाय वित्त तथा विपणन में आपको भाग ये ब है, इसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12, इसमें जो है व्यावसायिक वित्त है, वित्त बाजार है, विपणन प्रबंध है और उपभोक्ता संरक्षण। तो व्यावसायिक वित्त से जो है और एक और वित्त बाजार, इन दोनों से मिलाकर के क्वेश्चन जो है 15 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर विपणन प्रबंधन और उपभोक्ता संरक्षण से जो है प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, वो है 15 नंबर के। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भाग ब से हमको 15 और 15 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो टोटल जो अंक है सैद्धांतिक वो है 80 नंबर का, तो ऊपर भाग अ से 50 नंबर के और भाग ब से 30 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो टोटल 80 नंबर का सैद्धांतिक प्रश्न आएंगे और 20 नंबर का आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट हो गया। अब ऐसे करके कितना हो गया, 100 नंबर का आपका हो गया। क्लियर हो गया। अब अगर जानना चाहते हैं कि व्यवसाय अध्ययन में जो पाठ्यक्रम संरचना है कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन उसमें किस प्रकार से है, तो यहाँ पर देखिए प्रबंध के सिद्धांत तथा कार्य भाग 1 के अंतर्गत हम इकाई 1 में है एक प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इससे संबंधित जो चैप्टर है इसमें है प्रबंध अवधारणा, उद्देश्य, महत्व, अर्थ एवं विशेषताओं सहित अवधारणा, प्रबंध है कला विज्ञान पेशा के रूप में, प्रबंध के स्तर, प्रबंध के कार्य, समन्वय। इस प्रकार के जो आपकी इकाई है, जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जो जितने भी चीज़ें दी गई है उसका यहाँ पर दिया गया है सिलेबस कि क्या क्या इसमें से हमको पढ़ना है। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। इकाई 2 में देखिए प्रबंध के सिद्धांत, फ़याल का प्रबंध सिद्धांत और टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक है, इसको पढ़ना है हमको इकाई 2 में। इकाई 3 में व्यावसायिक पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर चीज़ें दी हुई है। फिर इकाई 4 में जो है अवधारणा, महत्व एवं सीमाएँ, नियोजन प्रक्रिया, एकल उपयोग तथा अवधि योजनाएं,
इस प्रकार से नियम, बजट, कार्यक्रम ये सब जो है इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो इकाई 4 में नियोजन है, इकाई 5 में संगठन है। संगठन के अंतर्गत इतने सारे चीज़ों को आपको पढ़ना है। वीडियो को रोक करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए 6वां जो इकाई है उसमें है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण के अंतर्गत इन चीज़ों को हमको याद करना है, इन चीज़ों को पढ़ना है। नियुक्तिकरण की अवधारणा, महत्व, मानव संसाधन प्रबंध के रूप में नियुक्तिकरण अवधारणा, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया, ये सारे चीज़ों को हमको पढ़ना है। उसके बाद 7वां जो है वो है निर्देशन का। निर्देशन का जो चैप्टर है उसमें से ये इतने सारे सिलेबस को हमको पूरा करना है। उसके बाद 8वां जो इकाई है उसमें संकल्पना तथा महत्व, नियोजन तथा नियंत्रण में संबंध, नियंत्रण प्रक्रिया के चरण। और अब ये 8 इकाई तक जो है पहला भाग है। अब भाग जो है 2 आ गया। 2 में क्या है तो व्यवसाय, वित्त तथा विपणन। तो इसमें संकल्पना, अर्थ सहित तथा विशेषताएं। और इकाई 9 में है वित्तीय प्रबंध, जो कि भाग 2 के अंतर्गत आता है। इकाई 9 वित्तीय प्रबंध के बारे में सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। जो चीज़ें दिए हैं आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन चीज़ों का आप अच्छे से तैयारी करिए। बार बार अगर देखना है तो वीडियो यूट्यूब में तो वीडियो डला ही रहेगा, तो आप देख सकते हैं। इकाई 10 तो इकाई 10 वित्तीय बाजार। तो वित्तीय बाजार संकल्पना, कार्य का प्रकार, मुद्रा बाजार तथा इसके उपकरण, पूंजी बाजार, विधियाँ, स्टॉक एक्सचेंज, सब सारे चीज़ों के बारे में हमको इकाई क्रमांक 10 में पढ़ना है वित्तीय बाजार के रूप में। और इकाई 11 में हमको विपणन प्रबंधन के सारे चीज़ों को, इन सबको पढ़ना है। ठीक है, विपणन तथा विक्रय और विपणन प्रबंधन, विपणन के कार्य, विपणन प्रबंधन दर्शन। और उसके बाद है इकाई 12 जो है उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित है। तो उपभोक्ता संरक्षण के संबंधित जो चैप्टर है उसमें हम उपभोक्ता संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इसमें टिप दिया हुआ है कि व्यवसाय अध्ययन में विषय संबंधित संदर्भ पुस्तकों का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है। अब संदर्भ पुस्तकें भी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये प्रोजेक्ट कार्य कितने नंबर का होगा तो 20 नंबर का होगा, 20 अंक का होगा, जिसमें प्रस्ताव, सहयोगिता एवं सहभागिता में 2 अंक, प्रस्तुतिकरण में 2 अंक, अवलोकन अनुसंधान कार्य में 4 अंक, परिस्थितियों का विश्लेषण में 4 अंक और परियोजना रिकॉर्ड या मौखिक में 8 नंबर। आप जो परियोजना का प्रोजेक्ट का फाइल बनाते हैं उसमें आपको 8 नंबर मिलेंगे। टोटल मिलाकर कितने नंबर का रहेगा 20 अंक का होगा। ठीक है, तो इसमें अधिक से अधिक आप अच्छे से नंबरों से उत्तीर्ण हो। अब इसमें क्या चीज़ों के लिए आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको आपके शिक्षक जो हैं बताएंगे कि आपको क्या चीज़ों के बारे में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेखा शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन से सिलेबस के अनुसार कौन कौन से चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है।